हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा छठवीं के विद्यार्थियों के लिए विषय सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट लेकर आ चुके हैं। माह मार्च की वर्कशीट आज हमारे पास है और आज के इस वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। मींस फुल सॉल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम वर्कशीट के वीडियोस अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो यहाँ पर देखिए, कक्षा छठवीं विषय सामाजिक विज्ञान मार्च माह की वर्कशीट है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, विद्यार्थी का नाम, इसके बाद पिता का नाम आपको यहाँ पे डालना है और शाला का नाम आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद कक्षा छठवीं आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद देखिए, आपकी जो वर्कशीट है टोटल 50 नंबर की है, 50 मार्क्स की है। 30 मार्क्स हैं आपके खंड आ के और 20 मार्क्स हैं आपके प्रोजेक्ट वर्क के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम खंड आ को करेंगे, उसके बाद खंड बा को। और यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, महत्वपूर्ण निर्देश हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे देखिए, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। तो पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, खंड आ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पे आ वाला जो प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित की उपयुक्त जोड़ी बनाइए। यहाँ पर सही जोड़ी आपको बनाना है और जो जोड़ी यहाँ पर बनी हुई है ये गलत है, आपको इस तरीके से नहीं बनाना है। अब मैं आपको यहाँ पर सही जोड़ी बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, स्तूप है तो स्तूप को आप मिलाएंगे टीला से, जो दूसरे नंबर पे है। इसके बाद शिखर, तो शिखर को आप मिलाएंगे, देखिए शिखर को लास्ट वाले से मिलाएंगे गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। इसके बाद थर्ड है मंडप, इसको आप मिलाएंगे स्तूप से, मंडप को मिलाएंगे आप स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार। और इसके बाद है गर्भगृह, गर्भगृह को आप मिलाएंगे देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह। इसके बाद प्रतिक्षण पथ, इसको आप मिलाएंगे मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह। तो इस तरीके से आपको मिलाना है। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। स्तूप फर्स्ट वाले को आप मिलाएंगे, देखिए फर्स्ट वाले को मिलाएंगे सेकंड से टीला। इसके बाद सेकंड वाले शिखर को आप मिलाएंगे गर्भगृह वाले जो लास्ट है फिफ्थ से। इसके बाद मंडप को आप मिलाएंगे स्तूप से, देखिए स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ। इसके बाद मंडप को आप देखिए, यहाँ पर मंडप को आप मिलाएंगे स्तूप से, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसके बाद गर्भगृह को आप मिलाएंगे देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह और प्रतिक्षण पथ, इसको मिलाएंगे आप यहाँ से मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह। तो इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से शुरू हो गया है, कागज के अधिक से अधिक उपयोग वाले कार्यों की सूची बनाइए, इसे कैसे कम किया जा सकता है, अपने सुझाव लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको सूची बनाना है। तो देखिए, इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कागज़ का सर्वाधिक उपयोग समाचार पत्र, कॉपियाँ, पुस्तकें, नोट बनाने में आदि जगह सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इसे कम करने के लिए हमें कागज़ की रिसाइकलिंग की प्रक्रिया अपनाना चाहिए। तो ये उत्तर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ से देखिए, दूसरा प्रश्न शुरू हो गया है। देखिए, जो आपका सवाला प्रश्न है इसको अभी हम स्किप करेंगे और यहाँ पे दूसरा प्रश्न है जो आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम इन प्रश्नों को करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम क्या है, इसे अधिक प्रभावी बनाने हेतु अपने सुझाव लिखिए। तो देखिए, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ रखना है। तो इस तरीके से आपको ये उत्तर लिख लेना है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसी में बावाला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, भारत में स्थानीय मानक समय किस देशांतर रेखा से माना गया है। तो इसका उत्तर देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारत में 82.5 पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, के समय को मानक समय माना गया है। तो ये उत्तर आपको लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। साबाला प्रश्न आप देख सकते हैं, नदियों द्वारा निर्मित मैदान संघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों। तो यहाँ पे इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, इसका उत्तर लिखिए आप, मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान है, इसलिए ये मैदान सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। तो यही उत्तर आपको पूरा अपनी वर्कशीट में लिख देना है सा वाले प्रश्न में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए, इसको हमने कर लिया है और यहाँ पे प्रश्न तीसरा आपका यहाँ से शुरू हो गया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इनके उत्तर हमें देना है। तो तीसरा प्रश्न है और यहाँ पे तीसरे के अंदर जो पहला प्रश्न है, ग्राम सभा व ग्राम पंचायतों में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे आपको ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों में अंतर लिखना है। तो पूरा उत्तर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ग्राम सभा का अर्थ एक गाँव के सभी लोगों को एक सामान्य सभा से है, जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और
उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज किया गया है और ग्राम सभा की कार्यकारी समिति को ग्राम पंचायत के रूप में जाना जाता है, जिसमें सभा द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। तो यही पूरा उत्तर आपको अपनी वर्कशीट में लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रश्न तीसरा जो हमने किया, इसी में बा वाला प्रश्न है, ग्राम पंचायत की बैठकों में किन किन विषयों पर बातचीत होती है, अपने आसपास के वरिष्ठ जनों से चर्चा कर लिखिए। तो यहाँ पे जो बा वाला प्रश्न है इसका उत्तर अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर है ग्राम पंचायतों में, सबसे पहले तो आपको स्क्रीन पर उत्तर दिख रहा होगा, ग्राम पंचायतों में विकास कार्य की जिम्मेदारी प्रधान और पंचों की होती है। ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर करके लिखित रूप में यदि बैठक बुलाने की मांग करते हैं तो 15 दिनों के अंदर ग्राम प्रधान को बैठक आयोजित करानी होगी। इसके बाद देखिए ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं। तो सबसे पहला है कृषि संबंधी कार्य, दूसरा है ग्राम्य विकास संबंधी कार्य, तीसरा है पशुधन विकास संबंधी कार्य आदि। इस तरीके से आपको ये उत्तर लिख देना है। इसके बाद सवाला प्रश्न जो इसी में पूछा गया है, ग्राम पंचायत को अपने देखिए खर्चे हेतु आय कहाँ से प्राप्त होती है। अब यहाँ पे आपको लिखना है ग्राम पंचायत को अपने खर्चे हेतु आय कहाँ से प्राप्त होती है। आय, यहाँ पे आय नहीं, आय इनकम। तो यहाँ पे इसका उत्तर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ग्राम पंचायतों को वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर प्रकाश शुल्क, स्वच्छता शुल्क, जल शुल्क आदि से आय प्राप्त होती है। तो यही उत्तर आपको लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एक चित्र आपको दिख रहा होगा, इसके उत्तर आपको देना है। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, ऊपर दिया गया चित्र किस स्थल का है, किस स्थल का है, पहचान कर नाम लिखिए। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिखा हुआ है, यही उत्तर आपको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है इसी में, देखिए दूसरा प्रश्न भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस स्थल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। यहाँ पे पूरा उत्तर लिखा हुआ है, यही उत्तर आपको अपनी वर्कशीट में लिख देना है। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान, यहाँ पे देखिए 3री शती ईस्वी में बनवाया गया था। ये पूरा उत्तर आपको लिख देना है। इसके बाद साबाला प्रश्न, इसको निर्माण में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका भी उत्तर लिखा हुआ है, यही उत्तर आपको अपनी वर्कशीट में लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको उत्तर दिख रहा होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे चित्र जो आपको दिया गया है और यहाँ पे आगे के जो प्रश्न हैं, तो यहाँ पे देखिए पूरे उत्तर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, यही उत्तर आपको लिखना है। और यहाँ पे जो उत्तर अभी बचे हुए हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो प्रश्न थे, देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है, यह स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यह स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसके बाद यहाँ पे आगे वाला प्रश्न है, यदि आपको इस स्थल का भ्रमण करना हो तो अपने निवास से स्थल तक पहुंचने के लिए सुगम मार्ग पता कर लिखिए। तो ये उत्तर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि हमें इस स्थल का भ्रमण करना हो तो अपने निवास स्थल से यहाँ तक पहुँचने में सबसे सुगम मार्ग बस द्वारा है। तो यही उत्तर आपको लिख लेना है। यहाँ से 5वां प्रश्न शुरू हो गया है, चित्र देखकर उत्तर लिखिए। यहाँ पे एक चित्र आपको दिया गया है, इसको देखकर उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्रश्न है, वृक्षों से हमें प्राप्त होने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। तो वृक्ष से हमें क्या क्या वस्तुएं प्राप्त होती हैं, इसकी सूची बनाना है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन, दूसरी ईंधन, शहद, गोंद एवं लाख, इमरती, लकड़ी, फर्नीचर, खेल का सामान, दवाइयाँ, फल, औषधि और 8वां हो जाएगा जानवरों के लिए आवास चारा। तो यही पूरा उत्तर आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न इसी में दिया गया है, नीचे दी गई तालिका में भारत से संबंधित जानकारी लिखिए। तो यहाँ पे एक टेबल आपको बनी दिख रही है, इसके अंदर भारत से संबंधित जो जानकारी है वो आपको लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 30 डिग्री है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, वह केंद्र शासित क्षेत्र जिसकी राजधानी लेह है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लद्दाख। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, पश्चिम में स्थित सागर। तो अरब सागर हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है इसी के अंदर, दक्षिण में स्थित पड़ोसी देश। तो श्रीलंका हो जाएगा। इसके बाद 5वां प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। नर्मदा नदी है। तो यही आपको लिख लेना है। इसके बाद यहाँ से देखिए 6वां प्रश्न चालू हो गया है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके पहले सवाला प्रश्न है, इसको देखेंगे। तो कौन सी
पवन भारत में वर्षा लाती है? तो मानसूनी पवनें भारत में वर्षा लाती हैं, ये आपको लिख लेना है, स्क्रीन पर भी दिखेगा। इसके बाद छठवां प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्रश्न है, नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं, लिखिए। तो यहाँ पे पूरा उत्तर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। सबसे पहला है घरों और बाजार से कचरा जमा करना और उनका निपटारा, इससे सड़कें और गली साफ सुथरी रहती हैं। इसके बाद दूसरा है नालियों को साफ रखना, इससे शहर साफ रहता है। इसके बाद तीसरा है मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए काम करना। तो इसी तरीके से आपको ये उत्तर लिख लेना है। इसके बाद इसी में देखिए वाला प्रश्न जो दिया गया है, नगर निगम अपने काम के लिए धन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो नगर निगम अपने जो काम के लिए धन कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो उत्तर आपको लिखना है। तो देखिए उत्तर है, नगर निगम अपने काम के लिए विभिन्न तरह के कर जैसे संपत्ति कर, मनोरंजन कर, दुकान और होटल पर कर और पानी पर कर आदि से धन इकट्ठा करते हैं। तो यही उत्तर आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ से देखिए 7वां प्रश्न शुरू हो गया है, जो कि खंड बाह्य प्रोजेक्ट वर्क है, टोटल 20 मार्क्स का है। तो यहाँ पे देखिए ये आप अपने मन से कर सकते हैं इस प्रश्न को, क्योंकि ये आपको अपने मन से जानकारी लिखना है। और यहाँ पे जो उत्तर लिखा हुआ है ये स्टूडेंट्स ने मन से किया है, तो आपको ये पूरा कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चों की जानकारी अलग अलग